हरे कृष्णा एवरीवन। दिवाली वैकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो इस मोमेंट को आप एंजॉय करें और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट नवंबर के लास्ट वीक से। सो आप बने रहें हमारे साथ और शेयर चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करूँगा और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी बताऊँगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। Nupur Limited was registered with an authorized capital of rupees 20 lakh divided into 2 lakh equity shares of rupees 10 each। जो नुपुर लिमिटेड है उसकी जो शेयर कैपिटल है, जो अथोराइज शेयर कैपिटल, वो कितना है? 20 लाख का है और इस 20 लाख को 2 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइड किया गया है और एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपीज है। द कंपनी ऑफर्ड 1,50,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन to public and applications were received for 1,40,000 equity share। कंपनी ने क्या किया है, कितने शेयर ऑफर किए हैं? 1,50,000 कंपनी ने शेयर पब्लिक को ऑफर किए हैं, बट सब्सक्राइब्ड कितना हुआ है? तो सब्सक्राइब केवल 1,40,000 शेयर का ही हुआ है। अब यहाँ पे डायरेक्टर्स जो है उन्होंने क्या डिसाइड किया है? द डायरेक्टर्स कॉल्ड 7 पर शेयर up to 31st March and the money called was duly received। तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या किया है? फुली कॉल्ड अप नहीं किया, यानी कि जो 10 रुपीज फेस वैल्यू है ना, उस 10 रुपीज तक कंपनी ने पैसे नहीं मांगे हैं, केवल 7 रुपीज तक ही पैसे मांगे गए हैं। यानी कि एक शेयर पे जो 7 रुपीज है वही मांगा गया है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बारे में, किसी कॉल के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, तो जाहिर सी बात है लास्ट कॉल ही नहीं मांगा गया है जो कि 3 रुपीज होगा। मेंशन नहीं है बट हम एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने केवल 7 कॉल्ड अप ही किया है। इसको आप कैसे बैलेंस शीट में शो करेंगे और इसको कैसे नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, जस्ट लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप देखें यहाँ पे सबसे पहले आप बनाएंगे बैलेंस शीट। सेम फॉर्मेट रहेगा आपका, प्रीवियस ईयर, फिर आपका रहेगा करंट ईयर, यहां पे रहेगा नोट नंबर, पर्टिकुलर्स। इसमें फर्स्ट आपका क्या रहेगा? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। अंडर दिस इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज शेयर कैपिटल। दूसरा आपका क्या रहेगा यहाँ पे? रिजर्व एंड सरप्लस। तो इस क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कंपनी ने शेयर को प्रीमियम के साथ इशू नहीं किया है इस क्वेश्चन में। तो आपको केवल शेयर कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फिर से हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट, ये नोट्स टू अकाउंट बैलेंस शीट के बाहर ही रहेगा, बैलेंस शीट यहीं तक है आपका। बैलेंस शीट के बाहर आप नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे। तो नोट्स टू अकाउंट में यहाँ पे ये अमाउंट कॉलम है, इस अमाउंट कॉलम में जितने भी नोट्स टू अकाउंट आप क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं आपको पहले माइंड में रखना है। तो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं शेयर कैपिटल की वैल्यू जो कि आप बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? फर्स्ट शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहला क्या होता है? अथोराइज्ड कैपिटल होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट अथोराइज्ड कैपिटल। तो कंपनी के अथोराइज्ड कैपिटल कितने हैं भाई? तो कंपनी की जो अथोराइज्ड कैपिटल है वो आपका जो है 20 लाख टोटल कैपिटल है, 20 लाख रुपीज का है, जिसको 2 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइड किया गया। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है। हाउ यू विल शो हियर? 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each। हाउ यू विल राइट हियर? 20 लाख। आप यहाँ पे केवल इसको शो करेंगे, इसको हाईलाइट करना है यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट में, इसको ऐड नहीं करना है शेयर कैपिटल में। ये मैक्सिमम कैपिटल होता है। उसके बाद आप बनाएंगे
इशूड कैपिटल। एथोराइज कैपिटल के बाद जो सेकंड पॉइंट होता है वो स्टेप होता है वो इशूड कैपिटल का होता है। कंपनी ने कितना ऑफर किया है, तो कंपनी ने 1,50,000, मैक्सिमम कंपनी का शेयर जो है 2 लाख है, लेकिन कंपनी ने 1,50,000 ऑफर किया है पब्लिक को, तो इशूड कैपिटल में आप वो लिखेंगे जितना कंपनी ने ऑफर किया है, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ। कंपनी ने जो ऑफर किया है वो 10 रुपीज पे ऑफर नहीं किया है, यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, यहाँ लिखा है द कंपनी ऑफर्ड 1,50,000 इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन टू पब्लिक एंड एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 1,40,000 इक्विटी शेयर्स। द डायरेक्टर्स कॉल्ड 7 per share up to 31st March and the money called was duly received. ओके, कंपनी ने जो इशू किया है तो वो 10 रुपीज से ही इशू किया है कंपनी ने, 10 ईच, कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 लाख। बट अभी जो सब्सक्राइब्ड हुआ है ना, सब्सक्राइब्ड आपका जो थर्ड स्टेप होता है वो क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है। इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 हेड होते हैं, 2 सब हेड होते हैं, मैंने बताया हुआ है अंडर दिस सब्सक्राइब कैपिटल। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप यहाँ लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, 2 केस में हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप लिखते हैं। पहला केस जब कंपनी ने पूरे शेयर इशू किए हो और फुली कॉल्ड अप हो, और उस फुली कॉल्ड अप में कंपनी को केवल फर्स्ट कॉल तक ही मिला हो, फाइनल कॉल ना मिला हो, या फिर किसी पे एरियर हो गया हो, तो उस केस में लिखेंगे। और दूसरा जब कंपनी ने खुद ही वो कम मांगा हो, फॉर एग्जाम्पल इस केस में कंपनी ने केवल 7 रुपीज तक ही कॉल्ड अप किया है, फुली कॉल्ड अप नहीं किया, यानी कि कंपनी ने तो इशू 10 रुपीज तक किया है ना, फुली कॉल्ड अप किया है, बट कंपनी ने अभी डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मांगेंगे या फिर फाइनल कॉल नहीं मांगेंगे, 7 रुपीज तक ही मांगेंगे। तो यहाँ पे 7 रुपीज यानी कि कम मांगा गया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप के अंतर्गत लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। कितने पे है, तो 1,40,000 शेयर रिसीव। कंपनी ने ऑफर तो किया है 1,50,000, बट सब्सक्राइब कितना हुआ है 1,40,000। तो यहां क्या लिखेंगे आप, 1,40,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 7 ईच। 9,80,000 शेयर कैपिटल आएगा यहाँ पे। इस 9,80,000 को शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे, नोट नंबर फर्स्ट 9,80,000। ये आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हो गया। स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।